नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक बार डिस्क्लेमर आप समझ लीजिएगा, यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो प्लीज आप इस वीडियो को मत देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और उसके एजुकेशनल पर्पस के लिए है। चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिकेट बैटिंग पर सेफ कैसे खेलें। यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग सेफ नहीं खेलते। अगर आप क्रिकेट बैटिंग में पैसे लगाते हो, आपका पैसा डूब चुका है, अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 5 ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप सेफ बेटिंग कर पाओगे। ज्यादातर लोग बेटिंग में पैसे इसलिए गवा देते हैं क्योंकि वो सोचते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। मैं बताता हूं क्या करता है। सबसे पहला आपको चीज याद रखना है कि बैंक रोल मैनेजमेंट, आपके पास कितना पैसा है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, उनके पास जितना पैसा होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। नहीं भाई, ये नहीं करना है। आपको सिर्फ 10% लगाना है। आपके पास जितना अमाउंट है आपको सिर्फ 10% ही लगाना है। इससे ज्यादा आप लगाओगे तो लॉस में रहोगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैं मेगापरी एप्लीकेशन को जस्ट ओपन करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं मेगापरी करता हूं, मैं 1x के साथ भी ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे 1x मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। फिलहाल मैं मेगापरी को खोल लेता हूं। आज का मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं बताऊंगा भी कैसे मैंने किया है। पर आपको बैटिंग का स्टार्ट किया है, अपने बैटिंग के अंदर करियर बनाना है तो आपको समझना पड़ेगा। 5 ऐसी गलतियों से आपको दूर रहना पड़ेगा। यदि आप गलतियां कर रहे हो तो आप अपना पैसा लॉस करोगे। सिर्फ आपके पास जितना बैंक बैलेंस है, जितना आपके पास है, आपको उसका 10% ही लगाना है, ठीक है। और इमोशनल बेटिंग कर रहे हो, सेकंड ऑप्शन आप समझिएगा। इमोशनल बेटिंग कर रहे हो तब भी आप मत करो। इमोशनल बेटिंग भी आपको चूस लेगा, आपको खा जाएगा। मतलब 2 तरह से इमोशनल बेटिंग होती है। एक तो होती है ये कि आपने लगातार, ऐसे मान लीजिए आपने एक बेट लॉस किया तो आप दूसरे बेट में फुल अमाउंट डाल देते हो। फिर नहीं भाई, नहीं करना है आपको वो गलती करनी ही नहीं है। दूसरा क्या होता है कि ब्लाइंडली बेट करते हैं, मतलब पसंदीदा टीम के ऊपर लगा देते हैं। जैसे आजकल मार्केट में टिपर्स हैं, मैच स्टार्ट होने से पहले ही बता देंगे कि वो टीम जीतेगी, वो टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी। मतलब कुछ आता पता नहीं है। बाद में कहेंगे कि आज दिन नहीं था। तो भाई ये कोई तरीका है? ब्लाइंडली नहीं करना है। तीसरी बात, फिक्स्ड ऑड पर बेट लगाओ। फिक्स्ड ऑड का मतलब ये होता है कि मैच स्टार्ट होने से पहले बेट लगाओ। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैच स्टार्ट होने से पहले का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए मैं इस बेट को खोलता हूं, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल का मैच था। मैंने टोटल 1, मतलब टोटल 1 ये स्कोर आपको तब मिलेगा जब मैच स्टार्ट होने वाला होगा, उससे आधे घंटे पहले तक आपको मिलेगा। मैंने ये क्या डाल के रखा है, 188.5, मतलब 189 अंडर लगा के रखा हुआ है मैंने। मतलब 190 रन के नीचे स्कोर बनेगा। चलिए, मैंने इसको मद्देनजर नहीं रखा, मैंने मद्देनजर रखा है इसको, इस वाले को मैंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए बना के रखा था कि दिल्ली कैपिटल्स इसमें मिल रहा था। क्या दिल्ली कैपिटल्स 185 रन से ज्यादा बना पाएगी? तो भाई एवरेज स्कोर ही है इस पिच पे था कि 170 के 180 के बीच में, ठीक है। मतलब 90 टच करता है। बट 90-190 तब बनता है जब बैट्समैन, इसमें से कोई 1-2 बैट्समैन काफी तेज खेल लेता, तब ये बनता है स्कोर। पर लोग क्या करते हैं कि लाइव मैच में बैटिंग करते हैं। भाई आपको लाइव मैच में बैटिंग ज्यादा रिस्क होता है। लाइव बेट में मैं बताता हूं कि आपको क्या खेलना चाहिए। लाइव बेट में आपको सिर्फ, मेरे हिसाब से सिर्फ आपको ये वाले बेट्स खेलने चाहिए, मतलब कैच के ऊपर। अभी ये बीच में उड़ा देते हैं, बीच बीच में ये गायब कर देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं तो मैं नहीं खेलता हूं। दोगे तभी खेलूंगा। यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। चलिए, मैं आज आरसीबी वर्सेस डीसी का मैच था तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। स्कोर कार्ड पे चलता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स का सिर्फ 4 कितने विकेट गए, 1 2 3 4 विकेट गए, और चारों क्या गए हैं, कैच आउट गए हैं। चारों कैच आउट गए हैं भाई। मैंने वही लगा रखा है, नेक्स्ट विकेट क्या होगा, कैच आउट। पर मेरा एक तरीका है कि मैं एक बेट ही लगाता हूं कैच आउट। यदि मेरा वो पास हो गया तो फिर मैं नहीं लगाता हूं। मेरा फेवरेट है, लाइव मैच में मैं कुछ करता हूं, लाइव मैच में मैं यही प्ले करता हूं, ठीक है। ये तो दिल्ली कैपिटल्स की बात होगी। आरसीबी पे देख लेते हैं। पहला रन आउट था, ये सबसे बड़ा चांस मिलता है। जैसे पहला विकेट रन आउट हो जाए या बोल्ड हो जाए तो फिर मैं क्या करता हूं, अगला मैं ले लेता हूं। पर मैं आपकी मोस्ट सीन क्या बना है मैं आपको ये दिखाता हूं कि यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा क्या विकेट गया, कैच गया है। तो ये सेफ ऑड होता है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना होता है, यदि 3 बार आप लॉस करते हो ना, जैसे 3 बार लॉस कर गया तो भाई बंद कर दो, मत खेलो, आज का दिन सही नहीं है। यहाँ पे भी आप देखिए कैच 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 कैच। तो लाइव मैच में मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं आपको कल का मैच का दिखा देता हूँ। ये तो आज का था ना, मैं कल का मैच का आपको दिखा देता हूँ। कल जीटी वर्सेस आरआर का मैच था। हम इसका स्कोर कार्ड खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम टाइम ये देखिएगा, कैच 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 कैच। ये सेव ऑड है। ये कुछ दिन बाद ये जितने ये बुकीज, जितने ये कंपनी ये बंद कर देंगे, ये ऑड्स नहीं देंगे, तब तक आप इस पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते, ठीक है। मैं मैक्सिमम दिखाता हूँ। मेरी एक्सेल, अभी मैं इसको नहीं प्ले कर रहा हूँ, अभी मेगापरी के ऊपर शिफ्ट हो चुका हूँ। मैं आपको मैक्सिमम टाइम दिखाऊंगा जो भी मेरे बेट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए कैच विकेट लगा रखा है मैंने,
ये भी मैंने कैच लगा रखा है, ऐसा तो है नहीं कि नुकसान नहीं होता, नुकसान भी होता है। यहाँ पे भी देखिए मतलब 1.3 जो दिख रहा है सब कैच ही दिख रहा है, कैच, ये भी कैच ही है। मैं मोस्टली कैच पे ही लगाता हूँ लाइव बेटिंग में, लाइव बेटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फिक्स्ड ऑड पर बेट लगाओ, मतलब मैच स्टार्ट होने से पहले बेट लगाओ। लाइव बेटिंग में लगा रहे हो जहां प्रॉफिटेबल है उसको थोड़ा ध्यान दो, ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, इसे स्ट्रेटेजी कहते हैं, ठीक है। और चौथी सबसे बड़ी बात मैंने फिर बता रहा हूँ कि आपका 3 बार लॉस हो गया है तो आज मत खेलो, स्टॉप द बेटिंग। 3 टाइम आपकी आपका लॉस हो जाता है, स्टॉप द बेटिंग, आज का दिन आपके लिए नहीं है। बट लगाना कैसे, आपको 10% ही आपको लगाना है। सबसे बड़ी बात, यदि आप बेटिंग कर भी रहे हो तो आपको मैक ऑलवेज स्ट्रेटेजी विद पेन एंड कॉपी, ठीक है। आप हमेशा पेन एंड कॉपी लो, स्ट्रेटजी बना के, रिसर्च करके, प्लेयर परफॉर्मेंस देख के, कौन सी पिच है, स्विंग पिच है, फास्ट पिच है, स्ट्रेटजी बना लो, उसके हिसाब से करो। देखिए मैं तो क्या है ना, मेरे 3-4 स्ट्रेटजी इस पे काम करते हैं, मैं उसी के ऊपर ज्यादा सेफ चलता हूँ। स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं होता कि मैं मतलब 20 एक ही दिन में लगा देता हूँ, नहीं भाई, एक पास होता है फिर दूसरे पे जाता हूँ, दूसरा पास होता है फिर तीसरे पे जाता हूँ, बट 3 से ज्यादा मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है। कभी कभी मैं लगा देता हूँ ज्यादा, कभी कभी क्या होता है ना कि फिक्स ऑड मिलता है, मतलब वो दिखता रहता है कि नहीं भाई ये तो होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, इनका ऑड भी चेंज नहीं हुआ है, तो मैं ले लेता हूँ फटाक से, कभी कभी फिक्स ऑड हो जाता है, तो वो आपको टाइम रहते आप मिल गया, फिर आप चलो ओके। बट आपको ये 5 गलतियां नहीं करनी, यदि आप 5 की गलतियां नहीं कर रहे हो आप हमेशा विन करोगे, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। 10% ज्यादा नहीं लगाना है, कभी भी इमोशनल बेटिंग नहीं करनी है, फिक्स्ड ऑड पे ज्यादा खेलना है आपको। लॉस यदि आपका 3 बार हो जाता है तो आप निकल लो, और हमेशा बेटिंग स्टार्ट करने से पहले, बेट लगाने से पहले एक स्ट्रेटेजी बना लो। स्ट्रेटेजी एक होनी चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं एक स्ट्रेटेजी पे चलता हूँ, जैसे मेरा कैच का मेन स्ट्रेटेजी, भाई पहला हो सकता है कि मैं पहला जो लगाऊं वो लॉस कर सकता हूँ, पर मेरे पास इतना अमाउंट है कि मैं दूसरे में डालकर रिकवर कर सकता हूँ, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है कि मैं तीसरा भी डाल के निकल सकता हूँ। और ये तीनों में लॉस करता हूँ तो मैं बंद कर देता हूँ, पर ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है। वो कभी साल में एक बार होता है कि लगातार तीनों विकेट जो जाता है बोल्ड हो गया या तो LPW हो गया, ऐसे कुछ हो गया, क्या होगा, मोस्ट चांसेस यही होगा कि आपको वो कैच मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैं स्ट्रेटजी बता दिया हूँ, या आपको ट्रिप समझो या इसको आप स्ट्रेटजी समझो या ट्रिक समझो, जो भी आपको समझना है वो समझो, बट आपको करना यही है। और यदि आप नए हो तो छोटे मैचों के साथ शुरुआत करो, ठीक है। मतलब यदि आप नए आए हो अभी जस्ट इस फील्ड में, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, सेफ बेटिंग करना चाहते हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। यदि आपको एप्लीकेशन ये डाउनलोड करना है 1xbet और मेगापरी, तो आप गूगल के ऊपर जाओ, वहां से इसको डाउनलोड कर लो। हाँ, प्रोमो कोड आप यूज कर सकते हो, मैं आपको प्रोमो कोड बताता हूँ। प्रोमो कोड अनमीट है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा अनमीट प्रोमो कोड। यदि आप प्रोमो कोड अनमीट यूज करते हो तो आपको 100% डिपॉजिट बोनस मिलता है, कुछ फ्री बोनसेस मिलते हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर भी मिलते हैं। गिफ्ट हैम्पर भी आता रहता है, वो डिपेंड करता है कि उस समय कौन सा चल रहा है, वो आपको प्रमोशनल वाले पे मिल जाएगा। वो तभी मिलेगा जब आप प्रोमो कोड डाल के आप एक्टिवेट करोगे अकाउंट को। कभी कभी क्या होता है कि जो आप पहले से बेटिंग साइट यूज कर रहे हो ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। मतलब आप ये समझ लो कि ऐसा होता है कि वो नेगेटिव टाइप का, उस पर प्रॉफिटेबल ही नहीं बन रहा, तो आप बेटिंग साइट को भी चेंज करो, ठीक है। मतलब कुछ और, यदि आप ड्रीम 11 पे हो, मैं फैंटेसी ऐप की बात कर रहा हूँ, यदि आप ड्रीम 11 पे हो तो किसी और पे जाओ, माई टीम 11 पे जाओ, रेमी सर्कल पे जाओ। यदि आप ऐसे बेटिंग साइट्स पे हो तो प्लीज़ चेंज करो। मतलब यदि आप किसी और पे हो, जैसे 1xbet पे हो तो 1xbet को मत करके आप मेगापरी पे आ जाओ, मेगापरी नहीं है तो परिपल्स पे चले जाओ, बेटिंग साइट को भी चेंज करो। मेरी मानो तो मैं तो कहूँगा कि इन दोनों वेबसाइट फिलहाल बेस्ट वेबसाइट है, मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि पेमेंट, कस्टमर सपोर्ट सब कुछ बहुत एक्टिव है, ठीक है। फ्रॉड होता नहीं है, और सब में तो मैंने एक बार फ्रॉड होते देखा हुआ है कि जवाब नहीं देते हैं, पर इन वेबसाइट में नहीं है। चॉइस आपको करना है, क्या करना है, कैसे करना है। बट यदि आप कमेंट में बताओ कि आपने अभी तक कितना लॉस किया है, कितना आपने विन किया है। आपको कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट में।